जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। प्रिय भक्तजनों, मैं माँ बगलामुखी माँ का साधक महाकाल भक्त रविंद्र मानकर आप सभी के बीच बहुत ही दिव्य जानकारी लेकर आया हूँ। प्रिय भक्तजनों, मैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत ग्राम साउंगी का रहने वाला हूँ। ग्राम साउंगी में ही मेरा जन्म और पूरी शिक्षा मेरी यही हुई और मैं एक क्षत्रिय समाज से हूँ, क्षत्रिय लोनारी कुंबी समाज। और इस समाज के आदर्श मुझे प्राप्त हुए, इस समाज से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, इस समाज ने मुझे जीने के लिए प्रेरणा दी। और हमारा जो कुंबी समाज है आदिकाल से माँ उमा देवी, माँ अम्बा भवानी, माँ तुलजा भवानी का उपासक रहा है। हमारे जो वंशज थे भगवान राम थे, भगवान राम के जो पुत्र थे लवकुश हमारे वंशज थे। और हमारे ही क्षत्रिय लोनारी कुंबी समाज में इसी पंथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज ने रामदास जी से दीक्षा लेकर 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या माँ भगवती तारा माता और अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी माँ की प्राप्ति की। माँ अपने पूज्य सद्गुरुदेव रामदास जी से शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने माँ भगवती बगलामुखी माता जी के मंत्र को आत्मसात किया और अपने क्षेत्र में जो अधर्म फैला रहे थे, जो मुस्लिम थे, जो हम हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे, जो मुगल थे, उन अत्याचारियों को दंड दिलाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी और विजय भी प्राप्त की। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही भक्ति करने का अधिकार है, ब्राह्मण को ही सिद्धि प्राप्त करने का अधिकार है, ब्राह्मण को ही गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार है। आप महाभारत में देख लोगे, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को शिक्षा प्रदान की। पांडव कौरव कौन थे, राजा कुरु कौन थे। आप रामायण में भी देख लीजिए, भगवान राम स्वयं क्षत्रिय थे लेकिन उन्हें भी उनकी इष्ट देवी की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से हम जो कुंबी है, लोनारी कुंबी है, हम लोनार झील के पास रहने के कारण लोनारी कहलाए। कुंबी समाज की भी अनेक पंथ है, 12 से अधिक जातियां हैं जिसमें हमारा समाज फैला हुआ है। भारतवर्ष में हम पटेल के नाम से विख्यात है। हमारी जो माँ भगवती शक्ति है, हमारी जो कुल देवी है उमा माँ के नाम से विख्यात है। लेकिन भक्तजनों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर उमा माँ आपकी कुल देवी है, तुलजा भवानी आपकी कुल देवी है, लेकिन उसका बीज कहाँ से आपको प्राप्त होगा? तो उसका बीज तो आपको कोई सिद्ध साधक, कोई दिव्य सद्गुरु ही प्रदान करेगा। आप सभी गूगल सर्च करिए, यूट्यूब सर्च करिए, कहीं न कहीं आपको तुलजापुर में विराजमान होने वाली जो माँ भगवती है वह भगवती माँ बगलामुखी माँ के रूप में ही प्राप्त होगी। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जो तलवार थी, उस तलवार को मंत्र के साथ किस प्रकार से चलाते थे, वह ब्रह्मास्त्र के रूप में ही चलाते थे। आज हमारे समाज में अनेक राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, अनेक लोग समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े बड़े बैठे हुए हैं, अनेक लोग सरकारी जॉब के क्षेत्र में भी बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। हमारे कुंबी समाज के नाम से कई संगठन भी जारी है। लेकिन आप देखोगे कि बैतूल जिले के हर एक गांव के 100 से अधिक युवा पीतमपुर, पूना, दिल्ली अनेक क्षेत्रों में जाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। कहीं न कहीं वे अपनी आजीविका चलाने के लिए आज बाहर पलायन कर रहे हैं और बाहर भी उनके जीवन में अनेक आपत्तियां विपत्ति आती रहती है। इस बैतूल क्षेत्र में भी हमारे कुंबी समाज के इतने बड़े नेता है, राजनेता है, मंत्री है, साथ में समाज सेवी है जिनके पास अरबों खरबों का खजाना है। लेकिन भक्तजनों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एक आम आदमी का कोई नहीं है, एक गरीब आदमी का कोई नहीं है, आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। ये जो संगठन है, ये जो समाज है जिसके जेब में पैसा होता है,
अर्थात टका होता है उसी के साथ खड़ा रहता है। आज हम हमारे समाज में भी अगर बात करते हैं तो एक किसान व्यक्ति सबसे अधिक मेहनती है, एक मजदूर व्यक्ति सबसे अधिक मेहनती है। वो रात दिन काम करते रहता है, वह अपने क्षेत्र की आर्थिक उन्नति और प्रगति के लिए निरंतर कार्य करते रहता है, लेकिन वास्तव में उसके ऊपर जो मुसीबत आती है, उसके ऊपर दिक्कत आती है, उसके ऊपर परेशानी आती है, तो वो स्वयं ही अपनी समस्याओं को लड़ते रहता है। सब चीज़ें सब लोगों के लिए नहीं है। हमारा समाज, हमारा परिवार हमें अच्छे आदर्श देता है, अच्छी परंपराएं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण से मैंने देखा है कि सब बड़े लोगों का ही है। अगर आप स्वयं भी पुरुषार्थी बनना चाहते हो, आप आपकी कुलदेवी को जागृत करना चाहते हो, आप आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो, आप आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि स्थापित करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, आप सत्य मार्ग के ऊपर चलते हुए आपकी कुलदेवी माँ अम्बा भवानी, माँ बगलामुखी माता जी, भगवान शिव आपको इतनी शक्ति प्रदान करे कि आप स्वयं के गांव का उद्धार करो, स्वयं के परिवार का उद्धार करो, स्वयं के कुल का उद्धार करो, इस क्षत्रिय लोनारी कुंभी समाज का उद्धार करो और अपने जीवन को आगे लेकर चलो। इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी कुल देवी देवता ही आपको सहायता कर पाएंगे, आपके पितृगण आपको उलझाएंगे, आपके पितृदेव आपकी सहायता करेंगे। लेकिन ये अदृश्य जगत की दुनिया है भक्तजन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे कुंभी समाज के हैं, जिन्हें पता नहीं है कि उनकी कुलदेवी क्या है। वे सामान्य पूजन करते हैं, उनके घर परिवार में वास्तु दोष उत्पन्न हो चुका है, नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो चुकी है, उनके घर परिवार में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। एक व्यक्ति इस ओर जा रहा, दूसरा उस ओर जा रहा है, कई प्रकार की कलह उत्पन्न हो रही है। तो समाज को आगे लेकर चलने के लिए, स्वयं के परिवार को आगे लेकर चलने के लिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि स्थापित करने के लिए पूर्व में भी संत ऋषि मुनि महात्माओं ने इसी प्रकार का कार्य किया। जैसे विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, हमारे क्षत्रिय समाज से थे, लेकिन वे ब्राह्मण बन गए। तो जरूरी नहीं है कि आप आपके जीवन में कष्ट बाधाएं आपत्ति विपत्तियां है हर बार पंडित के पास ही जाए। आप स्वयं भी नित्य थोड़ी थोड़ी भक्ति आराधना उपासना करिए। माँ भगवती की कृपा से, कुलदेवी की कृपा से आपका सर्व कल्याण होगा। मैं समस्त कुंभी समाज, क्षत्रिय लोनारी कुंभी समाज और मेरे क्षत्रिय पटेल समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे कुल की जो देवी है वह माँ बगलामुखी देवी है, 10 महाविद्याओं की महाशक्ति है। हम चाहे तो हमारे जीवन की आपत्ति विपत्तियां कुछ समय में ही ध्वस्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आपको एक मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता है, आपको एक साधक गुरु की आवश्यकता है। आज जितने भी नेतृत्वधारी हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका इष्ट प्रबल नहीं है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का इष्ट प्रबल था, वैसे ही आज जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे समाज के महाराजा बन बैठे हैं, जिन्हें अध्यक्ष बड़े बड़े पद प्राप्त हुए, आप देखोगे कि आध्यात्मिक रूप से वो शून्य हैं, जिसके कारण वे बड़े बड़े लोगों के बीच में ही सभाएं करते रहते हैं। आम मनुष्य का उनसे सीधा कनेक्शन नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी माता कुंभी समाज की जो कुल देवी है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। कहीं ना कहीं माँ बमलेश्वरी माता जो डोंगरगढ़ में विराजमान होने वाली है, वह भी माँ बगलामुखी माँ का ही दिव्य स्वरूप है। और जो तुलजापुर में जो तुलजा भवानी विराजमान है, वो भी माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य स्वरूप है। अगर आप आपकी कुलदेवी को माँ बगलामुखी माँ के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, माँ बगलामुखी माता जी आपके कुंभी समाज की कुल देवी है। वही आपके परिवार में जो समस्याएं चल रही है, आपके घर में जो समस्या चल रही है, वो दूर कर सकती है। इसके मैं आपको 100 से अधिक प्रमाण दे सकता हूँ। आप 1 माह के भीतर ही आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं उसको दूर कर सकते हो, आपके घर में जो समस्याएं चल रही है उसे समाप्त कर सकते हो। लेकिन आपको कुल देवी की शरण लेना होगा, माँ बगलामुखी माँ की शरण लेना होगा, माँ तुलजा भवानी की गुरु पद्धति से शरण लेना होगा। साथ ही आपको भगवान शिव हृदरा गणपति जी की भी पूजा करना होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को एक दिव्य गुरु प्राप्त हुए रामदास जी, उसी प्रकार से कुंभी समाज के ही
एक रविंद्र को सिवनी के पूज्य सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी की शरण प्राप्त हुई और आज रविंद्र इतना सक्षम हैं कि माँ बगलामुखी माँ के पीठ में आने वाले, ग्राम साउंगी में आने वाले किसी भी दुखी परेशान भक्त की हर प्रकार की मदद करने के लिए माँ भगवती ने हमें शक्ति प्रदान करके रखी है। माँ बगलामुखी माता जी की शरण में आने के बाद, आपकी कुलदेवी की शरण में आने के बाद आपको किसी नेता, मंत्री, सांसद की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। माँ भगवती आपकी कुल देवी ही आपको इतना सक्षम बना देंगी कि आपके सारे कार्य सुलभ हो जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा है वो सत्य है या नहीं है, आप माँ बगलामुखी मंदिर साउंगी सर्च करके देखिए। आज कुंभी समाज की जो कुल देवी है माँ बगलामुखी माता जी, उनकी शरण में भारत ही नहीं है, विदेश की भी भक्त श्रद्धालु माँ बगलामुखी पीठ साउंगी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज हमारे आठनेर क्षेत्र, बैतूल क्षेत्र, मुल्ताई क्षेत्र में भी बड़े बड़े कार्य माँ बगलामुखी माँ की कृपा से संभव हो रहे हैं। इसलिए आप सभी को भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साउंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। आप मेरा नंबर नोट करिए। मेरा मोबाइल नंबर है, संपर्क सूत्र है 9806284177। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यूट्यूब चैनल पे आप माँ बगलामुखी मंदिर साउंगी विजिट करिए। रविंद्र मानकर मोटिवेशन चैनल आप सर्च करिए, आप सभी को सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।